साथियों नमस्कार। सर्जन क्लासेस से मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट एक लंबे समय से डिमांड कर रहे थे क्योंकि डिस्कॉम कंपनीज़ के लिए जो ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 371 पोस्ट आई हुई है, उसके रिगार्डिंग उनके कई क्वेरीज थी, उनके कई क्वेश्चंस थे। आज एक लंबे समय के बाद इस प्लेटफॉर्म पे उन पे पूरी चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कब हो सकता है, रणनीति क्या होगी और प्रिपरेशन हम अब करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो बहुत समय पहले राजस्थान सरकार ने जो अपना एग्ज़ामिनेशन के लिए ईयर 2026 का जो कैलेंडर शो किया था, उसमें उन्होंने एक टेंटेटिव डेट मंथ बताया था कि अक्टूबर में हम ऊर्जा विभाग के एग्ज़ाम ले सकते हैं। उसी को आधार मान के सब स्टूडेंट ने ये सोचा कि सब एग्ज़ाम तो होगा, अक्टूबर में होगा। हम भी यही कह रहे हैं, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। पहली संभावित जो उसकी तारीख है वो 27 से 30 अक्टूबर हो सकती है, लेकिन पंचायती जो चुनाव है अगर उनकी डेट इनके साथ पे कहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी होती है तो ये एग्ज़ाम की डेट नवंबर में जा सकती है। मतलब कुल मिला के आपके पास अभी भी सितंबर और अक्टूबर और कुछ समय अगस्त का अगर माने तो 2 महीने आपके पास अभी भी, अगर डेट आगे नहीं भी जाती है तो अवेलेबल है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए मार्केट में 3 तरह के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो इस तरीके की है कि आप बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, बीकॉम थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बोल देता हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, बीबीए हैं, एमबीए हैं। तो आप अगर एक फ्रेश स्टूडेंट हैं तो एक अलग तरह के कैंडिडेट हैं। आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोफेशनल एग्ज़ाम सीए सीएमए में आपने को ड्रॉप आउट किया है या आपने वो डिग्री कंप्लीट की है, एक वो स्टूडेंट है। और तीसरे वो जो स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लंबे समय से दे रहे हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं पहले कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करता हूँ जिन्होंने अभी अभी बीकॉम कंप्लीट किया है, शायद अगर वो आज प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए ये समय कम है। उनके लिए समय कम है तो वो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन करें, एक डिसिप्लिन बनाकर। कहीं से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको आप फॉलो कर लें, शायद आपका काम उससे हो जाए। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है, जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम सीए सीएमए की प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, तो वो इन सब्जेक्ट जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उनसे अवेयर हैं, पर वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, अवेयर है ना। तो उनके लिए मेजर फोकस होगा जो जनरल पेपर है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और राजस्थान के जीके का जो पार्ट है वो, क्योंकि वो पार्ट उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया होता। तो अब उनको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? उनको ये भी नहीं मानना चाहिए कि हमारा कॉमर्स का पेपर पूरा स्ट्रॉन्ग है। बस जो आपको अपना टाइम एलोकेशन करना है उसमें आपको जनरल पेपर को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, और सब्जेक्ट के पेपर पे चूंकि आपकी अप्रोच शुरू से स्ट्रॉन्ग रही है तो उसको आपको एक प्लान्ड तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके साथ क्या था कि उनका जनरल पेपर जाने अनजाने इतने लंबे समय की प्रोसेस के साथ में वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो उनके लिए एक फोकस रहता है कि सब्जेक्ट का जो पेपर है वो हम कैसे प्रिपरेशन करें। 3 तरह के स्टूडेंट हैं और हम तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए कैसे रणनीति बनानी चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। अब आप, ये वो समय नहीं है कि आप सिलेबस को डाउनलोड करके और मार्केट में रिसर्च करते हो कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक कौन सी बुक का अच्छा है। आप वो एक्सरसाइज पूरी कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड कंटेंट को डिज़ाइन करें, अपने सीनियर्स से पता करें, और सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको जानकारी है तो आप वहाँ से उसको ले लें। उसको सोर्स को लेने के बाद में अब आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। देखो, कोविड के बाद में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में आप फेमिलियर भी हो गए, लेकिन बहुत बड़ी एक इशू है कि उसके साथ आप कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बिना कोर्स लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो कोर्स की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सब जो कोर्सेज परचेज करते हैं कोचिंग के, केवल वही लोग क्लियर होते हैं। क्लियर होने के लिए एक स्ट्रैटेजी और एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक ऑथेंटिक सोर्स
चाहे पेपर ए सब्जेक्ट का, चाहे पेपर बी जनरल पेपर है, उसको आप डिज़ाइन कर लें, उसको आप खरीद लें। जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको ऑथेंटिक लगता है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब आप उसमें क्या करें, अपने जो टाइम अलोकेशन है, सपोज करें आपके पास 2 मंथ है, तो आप 1 मंथ की स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं कि उस कोर्स को स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करें, और फिर अनदर 15 डेज जो है वो आप उसको स्मार्ट रिवीजन करें, और फिर अनदर 15 डेज में आप जो मॉक टेस्ट सीरीज आप जहाँ से भी परचेज करना चाहें, आप उसको एनालिटिकली उसको सॉल्व करें, तो टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। अब दूसरी बात आती है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें। सर हमें तो बहुत कुछ तो आता है, बहुत कुछ नहीं आता है। सपोज करें कि आपने कहीं से भी स्टैंडर्ड मटेरियल ले लिया है बुक्स का। बुक्स मार्केट में जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छे टीचर हैं, सब बहुत अच्छा कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के आपको टुकड़े करने हैं। जैसे पहला टुकड़ा आपने कर लिया कॉर्पोरेट अकाउंट का। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंट के और टैक्सेशन और जीएसटी के आते हैं सब्जेक्ट के पेपर में, कॉमर्स में। तो आपको क्या करना है, अब जैसे आपने कॉर्पोरेट अकाउंट को स्टार्ट किया है, तो उधर आप जनरल पेपर जो है उसको, उसमें से भी एक सेगमेंट ले लें, आप उसको ले लें। एक आप सब्जेक्ट का कॉर्पोरेट अकाउंट ले लें, तो आप उसको टाइम को डिवाइड करें। आप मल्टी सब्जेक्ट की स्टडी अभी मत करो, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। आप अगर 6 घंटे एक सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट को दे रहे हो, आप 1.5 की स्पीड पे उसको एसेस कर रहे हो, अगर आपके पास क्लासेस हैं। अगर आपके पास क्लासेस नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास जो भी स्टैंडर्ड जिस इंस्टीट्यूट से या आपके बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप क्या करें, उसको 6 घंटे एक सब्जेक्ट को देते हैं और 6 दिन आप देते हैं, 36 आवर्स डिवोट करते हैं, ऑलमोस्ट आपका कॉर्पोरेट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ में आपको डेली 2 आवर्स टैक्सेशन का देना होगा, क्योंकि टैक्सेशन एक तरह का लॉ है, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तो 8 घंटे की बात हो गई, अब 4 घंटे का जो टाइम एलोकेशन आप जनरल पेपर के लिए दें। ऐसा करने से क्या होगा, एवरी वीक और एवरी 6 डेज से आपका एक सेगमेंट कंप्लीट होता जाएगा, और आपके टोटल सेगमेंट 6 ही हैं, सब्जेक्ट में भी और उधर भी। तो ऑलमोस्ट 36 डेज में आप मोर और लेस 90% 95% सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं। अब बात यह है कि अगर आपके पास नोट्स अच्छे हैं, अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उनको स्टडी करें, उनमें जो जो आपके डेफिशिएंसी के एरिया हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और जब रिवीजन का समय आए तो उन आइडेंटिफाइड एरिया को आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दें। मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है, मॉक टेस्ट कब स्टार्ट होंगे, मॉक टेस्ट कब स्टार्ट होंगे। बेटा ये पेपर IBPS लेता है, और IBPS पेपर एनालिटिकल बनाता है, डेप्थ से बनाता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी कोचिंग सेंटर के बनाए हुए मॉक टेस्ट आपको एज इट इज़ वहाँ क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। IBPS के एग्ज़ाम का एक सेट पैटर्न होता है, लेकिन अब उसका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि आपको उसके लिए थरली एक बार स्टडी तो करनी पड़ेगी। अब आपने स्टडी को स्टार्ट अब किया है या अब करना है, तो एक डिसिप्लिन और टाइम आपको ज़्यादा देना है। और जो लोग पुराने टाइम से कर रहे हैं और उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि साहब हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो देखो कुछ स्टूडेंट के एरियाज़ कुछ स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उनको अभी नहीं करना है, जो वीक एरियाज़ है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको सेलेक्टिव पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टडी करनी है। ये 2 बातें पता होनी चाहिए। हमने सृजन इंस्टीट्यूट में जो उसके लिए डिज़ाइन मटेरियल बनाया है, प्रिंटेड बनाया है, वो ऑल फॉर ऑल स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि जो कोचिंग करते हैं वो केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं करना चाहता, केवल बुक्स से ही स्टडी करना चाहता है, तो वो स्टडी के लिए ऑथेंटिक मटेरियल में उन बुक्स को परचेज कर सकता है और जैसे स्ट्रेटजी बताई उसको फॉलो कर सकता है। थियरी उसमें गिवन होंगे, MCQs गिवन होंगे, और वो ऑथेंटिक है और आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जहाँ आपके एरियाज़ में जहाँ पे आपकी कमी रह गई, आप उसको अपने सीनियर से, अपने टीचर से उनको सॉल्व करके आप अपनी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं या जो लोग पुरानी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस ये 2 मंथ का एलोकेशन ऐसा करना है। 1 मंथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 15 डेज में आप उसको फास्ट रिवाइज करें और फिर आप उसके मॉक टेस्ट को सिस्टम के साथ में फॉलो करें। अगर आप इस स्ट्रेटजी से आप करते हैं प्रिपरेशन, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आएगी। ये एग्ज़ाम
केवल और केवल आपके माइंडसेट का, आपके डिसिप्लिन का और आपके टाइम मैनेजमेंट का है। जितने भी ऑथेंटिक टीचर हैं या बुक्स हैं, वो सब यही कोशिश करते हैं कि एक स्टैंडर्ड मटेरियल आपको दिया जाए, आपका टाइम सेव हो और आप उसको टाइम से कंप्लीट कर पाएँ। तो आपने अगर ये स्टडी मटेरियल परचेज़ नहीं किया तो जहाँ से भी परचेज़ करना है आपको, आप वहाँ से परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को टाइम से स्टार्ट कर दें। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट रखते हैं तो हो सकता है अगर डेट आगे पोस्टपोन अगर हो जाती है तो आपके लिए वो एक एडिशनल रिवीजन का एक बेस बन जाएगा। हम सृजन क्लासेस में जो जूनियर अकाउंटेंट डिस्कॉम कंपनीज के लिए जो बैच स्टार्ट किया था इस बार, वो ऑफलाइन बैच था और जो क्लासेस दी गई वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम की क्लासेस दी गई। वो आपके सिस्टम पे अपडेट भी है। अगर अभी कोई स्टूडेंट कोर्स परचेज करता है तो उसको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, बुक्स उसको प्रिंटेड बुक्स बाइलिंगुअल साथ मिलेगी। अगर उसको लगता है कि कोई टॉपिक उसका अच्छा है तो उसको पहले वीडियोस नहीं देखने हैं, उसको पहले थियरी पढ़नी है बुक से, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सपोज करो 50 क्वेश्चंस हैं और आपने 45 उसमें सही कर लिए, तो जो केवल 5 क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हैं, वीडियो क्लासेस में जाके केवल उन 5 क्वेश्चंस को देखें और अगले चैप्टर पे मूव करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव हुआ और आप कम टाइम पे सिस्टमेटिकली आप अपने कोर्स को जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। अब रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है कि सर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ कब लॉन्च करेंगे। तो एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 25 है। ऑलमोस्ट सितंबर में आपकी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे दोनों पेपर के लिए, सब्जेक्ट पेपर और जनरल पेपर के लिए। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे और वो सॉल्यूशन के साथ में होंगे, सॉल्यूशन वीडियो के साथ में। आप अपनी प्रिपरेशन पहले इस हद तक कंप्लीट कर लें कि आप मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। और मॉक टेस्ट की ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप मॉक टेस्ट के लिए चले जाते हैं इसका मतलब आपने अपने सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट ना करें, आप कंप्लीट करें उसको सिस्टमैटिकली। डिज़ाइन कोर्स को समय दें और जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंट को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है। जनरल पेपर के अंदर जो 80 मार्क्स का जनरल पेपर है उसका 60% यानी 48 मार्क्स तो आपका राजस्थान का जो पार्ट है उसका वेटेज रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, वो करना है। देश दुनिया, स्पोर्ट्स, चर्चित पर्सन, उनके बारे में आपको करंट अवेयरनेस, डे टू डे रूटीन का जो साइंस है उसको थोड़ा आपको ज़्यादा अपडेट करना चाहिए। आप इस स्ट्रेटेजी से करते हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम लगभग 4 और 5 सालों में एक बार होता है। अगला मौका फिर केवल कॉमर्स ग्रेजुएट को, अगर डिस्कॉम कंपनीज़ की बात करते हैं तो हो सकता है 4 साल 5 साल बाद मिले। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आपको दी हुई जो बताई हुई बातें हैं उनको आप समझ लें। और जो मेरे आगे के वीडियोस आएंगे उस वीडियोस में मैं ऐसी बातें और शेयर करूंगा कि आप उसको फॉलो करके अपने एग्ज़ाम को और अपनी जर्नी को थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आपकी मेहनत और डिसिप्लिन को मेंटेन करें और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।